कर लिया था। तो पहले जब ये से पहले हम कॉल बैक का यूज करते थे, हमें कोई भी एसिंक्रोनस काम कराना हो एपीआई से डेटा, तो हम वो कॉल बैक के जरिए लॉग करते थे पहले, पता नहीं किस किस तरीके से। सही है। तो लेकिन कॉल बैक से भी करते थे, लेकिन फिर हेल्थ की वजह से ना, जब ये सभी लोगों ने छोड़ दिया था, फिर लोग क्या करते थे, इधर उधर से ना, कोई जैसे अपन इंक्वायर नहीं उठाते, उसी तरीके से वो इधर उधर से कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल उठाते हैं और फिर वहां से उस प्रॉमिस का यूज करते हैं ताकि उस कॉल बैक ऐसे बजा जाए। लेकिन फिर जब ये सिक्स आई 2015 में, तो प्रॉमिस जो है एक स्क्रिप्ट ने खुद हमारे ला के दे दी है, मेहरबानी से। सही है। एक स्क्रिप्ट की मेहरबानी है जो हम अब जावा से इजीली यूज कर सकते हैं, नहीं तो बहुत पंचायतें होती सर पे अभी। शुक्र अदा करो एक स्क्रिप्ट का। सही है। तो अब हम यहाँ पे फाइल बना लेते, तो कॉल बैक की, फिर कॉल बैक वैसे तो हम चलते हैं हर फंक्शन मेथड के लिए, इनबिल्ट मेथड के अंदर कॉल बैक आता है, सेट टाइम और इनबिल्ट मेथड है, के अंदर आर्गुमेंट होते हैं, राउंड ब्रेस के अंदर आर्गुमेंट होते हैं, क्योंकि वो फंक्शन कॉल हो रहा होता है, उसके अंदर हम आर्गुमेंट में ऐसा फंक्शन डाल दें। क्या हो गया? कौन सा फंक्शन हो गया? कॉल बैक फंक्शन। और मैप के फॉर ईच के अंदर हम डालते हैं, वो भी कॉल बैक फंक्शन मैप के अंदर आता है, रिड्यूस के अंदर आता है, फिल्टर के अंदर आता है, उसका कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन का यूज होता है, लेकिन जब इस तरीके की सिचुएशन आती है ना, उसके अंदर भी कॉल बैक के अंदर भी तो ये एक तरीके का हेल बन रहा है, इस वजह से कोड भी समझ में नहीं आ रहा, रीडेबल भी नहीं है, और गिच पे भी बहुत हो रही है। तो इस सॉल्यूशन के लिए फिर हमारे पास प्रोमिसेस आए थे। यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ, प्रोमिसेस। प्रोमिस का मतलब सीधा ये, जैसे एक बंदे ने दूसरे बंदे से ना, इसकी ना तीन कंडीशंस होती हैं। पहली होती है पेंडिंग, पहली होती है पेंडिंग, दूसरी होती है फुलफिल, और तीसरी होती है कि भाई अशर ने वही बात की कि कल अशर बिरयानी खिलाएगा। है सही है। पेंडिंग पे अशर को कॉल की, अब उसने माना, सही है, बन जा रहा है, टोपी पहना दी। सही है, टोपी पहना दी। सही है। सही है। पहले ही स्टेटस, इसके तीन स्टेटस होते हैं, पहला पेंडिंग, दूसरा होता है फुलफिल, और तीसरा होता है रिजेक्ट, कि भाई अशर ने कल बोला बिरयानी खिलाएगा, पेंडिंग पे, ये पेंडिंग स्टेज पे चला गया। फिर जैसे ही वो कल का दिन आया, अशर को कॉल कर है, अगर उसने कॉल उठाई कि भाई यहाँ खिलाएगा, तो कंडीशन क्या है, तो प्रॉमिस क्या हो गया? फुलफिल्ड हो गया। नहीं तो फिर रिजेक्ट हो गया। तो इसी तरीके से इसकी भी कहानी है। सही है। तो अब हमें प्रॉमिस बना, अब प्रॉमिस कैसे बनाते हैं? तो हम दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो तरीका यूज होता है वो नहीं, वो तो सेट प्रॉमिस के अंदर आता है सेट डाउन, लेकिन बनाने, उसको बनाने के दो तरीके, पहला है किसी वेरिएबल में सेव हो जाए, और दूसरा तरीका है कि हम किसी फंक्शन के अंदर उसको रिटर्न सेव करा रहे हैं। आप किसी फंक्शन के अंदर प्रॉमिस को सेव कैसे करेंगे? किसी फंक्शन के अंदर प्रॉमिस कैसे सेव करेंगे? याद कर। नहीं नहीं, सेट टाइम आउट को छोड़ दे, हमें किसी प्रॉमिस को एक फंक्शन के अंदर सेव कराना है। हाँ, प्रॉमिस को फंक्शन के अंदर सेव कराना है। अबे नहीं ना, हमें फंक्शन के अंदर कोई चीज सेव करा के रखनी है, तो हम, हाँ, हम उसको रिटर्न करा देंगे फंक्शन के अंदर प्रॉमिस। सही है। तो अब मैं बना देता हूँ, पे नाम दे देता हूँ और प्रॉमिस, या शर प्रॉमिस। सही है, राउंड ब्रेसेस आ गया, ये हमारे पास हो गया एक तरीके का फंक्शन। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इस तरीके का तरीका है, फिर हम रिटर्न लिख सकते हैं, रिटर्न। अब ये हो गया हमारे पास प्रॉमिस का कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर फंक्शन याद है क्लास? कंस्ट्रक्टर फंक्शन उसमें पढ़ा था, याद करो, वीडियो भेजी थी। नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट के अंदर याद कर कि काफी सारे हम ऑब्जेक्ट बना पा रहे, तो उसके थ्रू जो जो तुझे वीडियो मैंने भेजी थी साहब जाने की। हाँ, तो उसमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन रहा था न्यू करके इस तरीके से, तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर फंक्शन। सही है। अब इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन आता है, इसके अंदर जो फंक्शन आता है वो कोई कॉल बैक फंक्शन नहीं होता। तो ये किसी तरह का कोई, ये क्या है, एक, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर है। हम मूव करेंगे तो और क्लियरली पता चलेगा ये कंस्ट्रक्टर मैटर होता क्या है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के अंदर भी था, पढ़ा था ना तूने? तो ये कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर है पूरा। सही। अब इसके अंदर
हम जो फंक्शन डाल दें ना वो क्या, वो होता है एग्जीक्यूटर फंक्शन, वो कॉल बैक फंक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कोई मेथड नहीं है जावास्क्रिप्ट का, ये एक कंस्ट्रक्टर है, प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर है, सही है। अब इसके अंदर हम जो फंक्शन डाल दें ना वो कहलाता है एग्जीक्यूटर फंक्शन, यानी कि वो फंक्शन उसके अंदर से जा रहा है, जा मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है, सही है। अब उस फंक्शन की दो कंडीशन होती है, मैंने क्या बोला, पहली पेंडिंग होती है, पेंडिंग तो चलो पेंडिंग लेती है, उसके अंदर दो चीजें आती हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। रिजॉल्व हो जाती है हमारी फुलफिल, फुलफिल कंडीशन, और चलो इसको मैं रिजेक्टेड कर देता हूँ, और ये रिजेक्टेड हमारे पास हो जाती है रिजेक्ट वाले। ये तो उसके अंदर फंक्शन होते हैं, मेथड होते हैं, वो कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आर्गुमेंट में आते हैं। इसको मैं, इस पे मैं होवर करूँ, सही है, अभी मैं यहाँ पे लिखूँ रिजॉल्व, चलो यहाँ पे नहीं लिखता, मैं इस पे होवर करता हूँ, देखा, देखा इस पे मैं होवर करता हूँ, ये आ रहा है रिजॉल्व, और रिटर्न कुछ भी नहीं करता, ये एक तरीके का फंक्शन होता है, इसकी वैल्यू भी अननोन होती है। अननोन क्यों होती है? क्योंकि कुछ पता नहीं एपीआई से कौन सा डेटा उठ के आ रहा है। अननोन और एनी का डिफरेंस पता है ना? एनी तो बिल्कुल जावास्क्रिप्ट का काम है, उसमें टाइप सेफ्टी भी नहीं होती, लेकिन अननोन में टाइप सेफ्टी लाजमी होती है। और रिटर्न भी कुछ नहीं करता, क्योंकि ये फंक्शन को रिटर्न नहीं करता। इसके अंदर बस हमें एपीआई का, ये बार हमने किसी एपीआई को एक वेरिएबल में सेव किया, और उस वेरिएबल को हमने रिजॉल्व में डाल दिया, और अगर वो नहीं हुई एरर, और अगर वो रिजॉल्व नहीं हुई, एपीआई रिजॉल्व नहीं हुई, तो फिर अगला होता है रिजेक्ट का। रिजेक्ट यानी कि एरर बताएगा, सही है। तो उसके अंदर दो पैरामीटर आ जाते हैं, एक हो गया रिजॉल्व के नाम से, रिजॉल्व, सही है, और एक हो गया रिजेक्ट के नाम से, सही है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरो फंक्शन लगाएंगे, सही है। अब हम इसके अंदर दो होती है, एक रिजॉल्व यानी कि कंडीशन रिजॉल्व हो गई, चल गई है, चल गई, फिर उसके समझ रहे, ऊपर वाली कंडीशन चली, नहीं चली तो एल्स वाली। उसी तरीके से अगर रिजॉल्व चला तो रिजेक्ट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि रिजॉल्व हो गई तो रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं, और अगर रिजॉल्व नहीं हुई तो क्या होगी, रिजेक्ट होगी, सही है। अब मैं इस तरीके से करा सकता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या कराया था, इसी के एग्जाम्पल को मैं कराता हूँ, सही है। यहाँ पे क्या है, ये इस तरीके से हो रहा है, सही है हो रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको आगे, मैं यहाँ पे जो प्रॉमिस मैंने बनाया है, मैं इसको यहाँ पे वैल्यू देता हूँ एज आर्गुमेंट, ए दे दी, उसकी टाइप मैंने दे दी नंबर, सही है। अब इफ, अगर ए के, मैं कंडीशन लगाता हूँ, ए लगाया, अब ए से मुराद किया अगर ए के अंदर वैल्यू होती है तो क्या होगा, ये वाली इफ की कंडीशन चल जाएगी, तो हम यहाँ पे रिजॉल्व का काम करा देंगे कि रिजॉल्व डाल दो ए को, हाँ, नहीं तो फिर एल्स रिजेक्ट कर दो। इस तरीके से कोई भी ना एरर का मैसेज दे देते हैं, एरर, एरर थ्रो, सही है। अब पता है क्या होगा, रिजॉल्व हो गई, सही है। अगर ए हुआ, ए के अंदर वैल्यू हुई तो क्या होगा, ए रिजॉल्व, ए को हम रिजॉल्व करा देंगे, नहीं तो फिर अगर नहीं हुई, ए के अंदर कोई वैल्यू नहीं हुई, तो क्या हो गया, रिजेक्ट हो जाएगा। अब ए के अंदर वैल्यू ना हो कैसे पता चलेगा, अगर वैल्यू नहीं हुई तो अनडिफाइन होता है वेरिएबल, अनडिफाइन वाली वैल्यू क्या कहलाती है हमारे पास, फॉल्स कहलाती है। तो अगर ये फॉल्स हो गई तो ये लूप नहीं, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स, फिर क्या होगा, एल्स पे उसको जाना पड़ेगा, रिजेक्ट पे करना पड़ेगा। अगर इफ वाली हो गई, इफ वाली हो गई तो वो एल्स पे नहीं जाएगा, सही। कि अगर इसके अंदर नंबर हुआ, कुछ भी हुआ, तो क्या होगा, ये हमें बता देगा कि रिजॉल्व हो रहा है, नहीं तो फिर एल्स रिजेक्ट में चला जाएगा, सही है। अब जो ये चीज हो रही है, ये हमें अभी हमें मिलेगी कहाँ, हमने तो इसमें डाल दी, सही है। अब ये हमें मिलेगी कहाँ, हम कोई भी चीज कॉल बैक के अंदर डालते हैं यहाँ पे, सही है, और है यहाँ पे हमने कॉल बैक फंक्शन डाला, और फिर हम इसको बनाते हैं कहाँ है, ये कॉल बैक आ रहा है, और फिर हम इसका, हमने इसको एज आर्गुमेंट दिया है फंक्शन को, और फिर हम इस फंक्शन को बनाते क्या उस फंक्शन के आर्गुमेंट में, सही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसको एज आर्गुमेंट दे देते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे आवर प्रॉमिस, और हमें राउंड ब्रैकेट भी लगाने जरूरी है ताकि वो कॉल भी हो, सही है। राउंड ब्रैकेट आ गया, और एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि इसको एक आर्गुमेंट चाहिए, मैंने दे दिया 5, गया, राउंड ब्रेसेस लगा दी। अब इसके अंदर रिटर्न हो रहा है प्रॉमिस, तो जो रिटर्न हो रहा है मैंने बताया था, जो भी फंक्शन के अंदर रिटर्न होता है वो हिसाब से उसके मेथड वगैरह ला के दे देता है। तो अब ये प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है, सही है, इसके अंदर प्रॉमिस जो है वो है। अब मैं यहाँ पे डॉट लिखूँ तो ये आ गए देन और कैच,
देन क्या पता है क्या करता है, देन करता है रिजॉल्व वाली को। अब हमें रिजॉल्व हो गया यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ मैं इसको ना आगे जाके यूज करूँ। है, मैंने इसको यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया, मुझे आगे जाके यूज करना हो तो मैं यहाँ पे तो उसको यूज भी करवा सकता। तो मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पे रिजॉल्व हो रहा होता है ना, जो भी वैल्यू यहाँ पे रिजॉल्व हो रही है वो कहाँ आ जाती है, यहाँ देन के अंदर आ जाती है। अब देन क्या हो जाता है, हमारे पास एक कॉल बैक यहाँ पे आ जाता है एक तरीके का। सही है, मैं इस पे ओवर करता हूँ। सही है, ये एक तरीके का हमारे पास फंक्शन हमें ला के दे देता है। अगर मैं यहाँ से इसको हटाऊँ, ठीक है। सही है, द कॉल बैक टू एग्जीक्यूट व्हेन प्रॉमिस रिजॉल्व। जब क्या हो गया, प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ तो देन चल जाएगा। सही है, यानी कि ये काम हो गया तो क्या होगा, ये काम हो गया, यानी कि वो वाला फंक्शन का काम पूरा हो गया तो फिर वो वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। यानी कि बाइक रिपेयर हो गई तो कॉल आ गई, हाँ भाई बाइक रिपेयर हो गई। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है ना। देखो ये कॉल, ये कौन सा कॉल बैक है, तो कॉल बैक टू एग्जीक्यूट व्हेन द प्रॉमिस, यानी कि ये तब एग्जीक्यूट होगा जब प्रॉमिस क्या होगा, रिजॉल्व हो जाएगा। सही है, तो ये भी एक तरीके का कॉल बैक आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये एक बिल्ट इन मेथड है। अब हम इसके आर्ग्यूमेंट में हम फंक्शन डाल लें तो ये क्या हो गया हमारे पास कॉल बैक फंक्शन। फिर हम इस तरीके से इसको देते हैं, ये हमारे देन भी हमारे पास एक तरीके का कॉल बैक फंक्शन कहलाता है। सही है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप, हमने यहाँ पे उसको ऐसा यहाँ पे एज आर्ग्यूमेंट वैल्यू दिया ना, उसको यहाँ पे एज पैरामीटर किसी भी नाम से उड़ा देते हैं। मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स। सही है, रिस्पॉन्स आ रहा नहीं आ रहा, सही है। आ रहा होगा तो देन पे चला जाएगा। सही है, अगर ये रिजॉल्व होता है तो क्या होगा, देन हो जाएगा और फिर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा दूंगा मैं रिस्पॉन्स। सही है, नहीं तो फिर डॉट कैच। अगर कुछ भी एरर आता है, सही है, तो वो, अगर रिजॉल्व कंडीशन रिजॉल्व नहीं होती, रिजेक्ट होती है, तो वो कहाँ पे आएगा, कैच वाले ब्लॉक के अंदर आएगा। और जो भी हमने यहाँ पे एरर लिखा है ना वो इसमें आ जाएगा। ये एज आर्ग्यूमेंट हमने दिया और ये एज पैरामीटर हमारे पास यहाँ पे आ गया। हाँ सही है, तो देन कब होता है, देन को हमने यूज करना हो तो हम क्या लगाते हैं, उसके लिए कॉल बैक लगाते हैं। कौन सा, देन के नाम से, कि अगर कंडीशन रिजॉल्व हो गई तो कौन सा चलेगा, देन चलेगा। अगर रिजेक्ट हो गई तो कौन सा चलेगा, कैच चलेगा। सही है, यहाँ पे मैं दोबारा होवर करता हूँ। लिखा हुआ है अटैच कॉल बैक फॉर द, ये इस प्रॉमिस में हम कॉल बैक अटैच करें। ये जो है रिजॉल्व, यानी कि रिजॉल्व होती है या फिर रिजेक्ट होती है प्रॉमिस। सही है, ये लिखा है ना, ऑन फुलफिलमेंट द कॉल बैक टू एग्जीक्यूट व्हेन द रिजॉल्व। सही है, अगर फुलफिल होती है तो देन चलेगा, अगर रिजेक्ट होती है तो क्या चलेगा, रिजेक्ट वाला चलेगा। सही है, इस तरीके से होता है ये। सही है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कंपाइल कर देता हूँ। सही है, तो मैं ब्राउजर में रन करके दिखा, फिर जरा कंपाइल करा दो। अभी इन दो पे ही दो पे ही हाँ दो पे ही। वो एक फाइनली था उसको भी छोड़ दी, दो पे ही ध्यान दे। ठीक, तो अब मैं इसको यहाँ पे कंपाइल करा देता हूँ। सही, ठीक है, प्रॉमिस से ज्यादा भी ना हमारे पास, प्रॉमिस से ज्यादा भी ना हमारे पास ऐसे अवेट का यूज होता है। सही है, अरे ये मेरे को भी दे रहा होता है, ये लग रहा है वो ना वहाँ पे जाके ना कॉन्फ़िग में कुछ सेट करवाना होगा। सही है, वैसे सही है। अब यहाँ पे मैं इसको ब्राउजर में रन करवाता हूँ। सही है, ताकि वो, क्योंकि वो लाइनें भी दिखा देता है ना। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ promise डॉट html। सही है, अब मैं यहाँ पे इसको सही है, मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ स्क्रिप्ट src डॉट स्लैश promise डॉट जेल। मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल क्यों डाली, टाइपस्क्रिप्ट की क्यों नहीं डाली? हाँ, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता, टाइपस्क्रिप्ट ब्राउजर जो है टाइपस्क्रिप्ट को नहीं समझता। अब मैं इसको यहाँ पे खोलता हूँ। सही है, और अब मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ जरा, कंसोल पे आते हैं। सही है, तो इसने मुझे फाइल ला के दे दिया। अगर अगर इसके अंदर मैं कुछ भी वैल्यू नहीं डालता, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वैल्यू ना डालूँ, सही है, चलो यहाँ पे तो एरर रहेगा लेकिन जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं देता। सही है, मैं इसको कंपाइल करूँ। सही है, मैं इसको अगर कंपाइल करा, यहाँ पे कंपाइलेशन में एरर देगा लेकिन जावास्क्रिप्ट में वो चीज़ एरर नहीं देती। सही है, अब मैं ज़रा ब्राउज़र पे जाऊँ ना,
देखा एरर थ्रो कर दिया, क्यों? अब एरर थ्रो क्यों किया? क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन में क्या डाला है, नहीं कंडीशन में क्या डाला है कि अगर ए के अंदर वैल्यू हुई, क्या करो, रिजॉल्व करा दो, नहीं तो फिर रिजेक्ट करा दो। तो क्या होगा, वैल्यू तो है ही नहीं। सही है, वैल्यू तो है नहीं, क्या हो गया, वैल्यू नहीं मिली, अनडिफाइंड रहा। अनडिफाइंड रहा, अनडिफाइंड वैल्यू क्या होती है, फॉल्स की वैल्यू होती है। तो क्या हो गया, हो गया। सही है। तो ये इस तरीके से हमारे पास, अब बात ये यहाँ पे तो एरर दे रहा है, ये चल के रही है। क्यों? क्योंकि ये कंपाइल हो गया, कहाँ हो रहा है, जावास्क्रिप्ट में जा रहा है, और जावास्क्रिप्ट इस चीज का एरर हमें नहीं देती। अगर देना इस चीज का एरर जावास्क्रिप्ट हमें नहीं देती। सही है। अब मैं दोबारा type पे डाल देता हूँ। हाँ तो डायरेक्ट अभी तो टाइपस्क्रिप्ट आइए बताता है ना कहाँ पे है, ये तो मैंने एग्जांपल करके बताइए ना कि अगर ना हो तो हो जाता है। सही। दोबारा से जैसे मैं इसको कंपाइल करता हूँ, जावास्क्रिप्ट बहुत सी चीजों का एरर नहीं बताता ना, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से कोई लैंग्वेज नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो एक तरीके की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सही है, तो 5 आ गया। वो है लेकिन काफी सारी चीजें लेके आई है ना वो, उसका सुपर सेट है। अब देखा था हम कॉल बैक के अंदर, यहाँ पे कॉल बैक के अंदर कॉल बैक डाल देते हैं, देखा था। एक और, फिर एक और है। ये काम हम प्रॉमिस के अंदर भी कर सकते हैं, पता है कैसे? हम चाहते हैं एडिशन होता रहे, पता है क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल हो रहा है, हम देन के अंदर देन के बाद दोबारा देन भी लगा सकते हैं, देन के अंदर देन के अंदर देन, देन फिर उसके बाद दोबारा देन, उसके बाद दोबारा देन, उसके बाद दोबारा देन। सही है। मैं यहाँ पे क्या करा सकता हूँ, कभी कभार हमें इस तरीके की जरूरत पड़ती है, मैंने यहाँ पे रिटर्न करा दिया क्या, रिस्पॉन्स। सही है, रिटर्न हो गया। अब जो भी फंक्शन में रिटर्न हो रहा है, अब मैं यहाँ पे डॉट टेन दोबारा भी लिख सकता हूँ। सही है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेसिपी 1। सही है। और यहाँ पे मैं arrow लगाता हूँ। सही है। अब पता है इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, रिस्पॉन्स आएगी। सही है। अब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कराऊँ RSP1 को। सही है। तो देखना क्या आ रहा है। सही है। अब मैं यहाँ पे RSP1 को कंसोल कराता हूँ, यहाँ पे क्या आएगी, जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू डाली है वो यहाँ पे भी आ जाएगी। सही है। मैंने इसको रिटर्न करा दी, हम डॉट टेन के अंदर डॉट टेन दोबारा भी लगा दें, क्योंकि बाहर था हमें एक ही जरूरत पड़ती है कि टेन के अंदर ना पहला जो टेन आ रहा है ना उसमें हमको रिटर्न करा दो, और फिर जो हमें आ रहा है उसमें हम प्रिंट करा दें। सही है। तो इस तरीके से भी हम देन के अंदर देन लगा, और अब मैं इसको यहाँ पे दोबारा से ट्रांसफर कराता हूँ। सही है। और लाइन नंबर भी देखते हैं। सही है। मैंने इस वजह से ब्राउजर को खोला। लाइन नंबर क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, क्या है, 19 है। सही है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखा लाइन नंबर 19। क्या किया हमने, उस फंक्शन में रिटर्न करा दिया, यानी कि उस फंक्शन के अंदर ही आई है, और फिर डॉट एंड लगा के उस फंक्शन के अंदर जो भी रिटर्न हुआ वो उसके आर्गुमेंट में आ गया। सही है। जो भी इस फंक्शन के अंदर रिटर्न हुआ वो उसके आर्गुमेंट में आ गया, और फिर क्या किया, वहां से हमने कंसोल करा दिया। इस तरीके से मैं दोबारा भी लगा सकता हूँ, हम करा सकते हैं। हम्म। एक और भी काम करा सकता हूँ, लेट मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेर, तो मैं बराबर करता हूँ 5 प्लस 1 है। सही है। और यहाँ पे मैं वैल को दे दिया। सही है। वैल दे दिया। सही है। और यहाँ पे मैं वैल दे दिया। सही है। और अब मैं इसको कंपाइल कराता हूँ। मैंने किया भी जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट दोबारा बना दूंगा, पता भी नहीं, जावास्क्रिप्ट में मैंने कर दिया, 5 दे 10 दे देता हूँ यहाँ पे। सही है। और प्लस कर दो क्या, ए। अब यहाँ पे मैं एक ही जगह वैल डाल देता हूँ। सही है। जावास्क्रिप्ट में हो गया था। अब कंपाइल कराता हूँ।
वैन की वैल्यू और ये एक यूनिट। हाँ 15 हो जाएगी, सही है देख रहा हूँ। ले भाई तो क्या आ गई, 15 आ गई, सही है, सही हम करा सकते हो। तो इस तरीके से ये चलता रहता है, तो देन के अंदर देन के अंदर देन। अभी उसके चैट जीपीटी से उठा लेते हैं, हाँ सारा जो होता है ना फाइल उठाना, कोई सेट टाइम आउट वाला काम कराना, सही है इस तरीके से। तो सारा एपीआई के उसके थ्रू ही होता है प्रॉमिस। लेकिन प्रॉमिस से भी अच्छा तरीका है एसिंक अवेट, इससे भी अच्छा तरीका है एसिंक अवेट। लेकिन ये कि इसका भी यूज होता है, ये नहीं इसका यूज नहीं होता, होता है, लेकिन एपीआई का काम है ना ज्यादातर, तो एपीआई को अवेट कराने के लिए एसिंक अवेट ही चलता है, क्योंकि इसका ज्यादा काम एपीआई के अंदर ही आता है। मैंने बताया ना कि फंक्शन हम एक एरो फंक्शन यूज करते हैं। हम्म, तो बच्चे हमसे सर आप एरो मतलब मेरी आदत है पर जैसे दूसरे फंक्शन है ना और जो जैसे के ही नाम से फंक्शन। होते हैं अगर वो भी यूज होता है वैसा वो चीज़ भी यूज होता है। तो मतलब जैसे कि हम कभी कभी हमारे को यूज करना पड़ जाता है क्योंकि देन जो देश जो है देश मतलब खाली हाँ फंक्शन कमा कर सकते हैं और एरो फंक्शन देश अब इस्तेमाल देश नहीं के ऊपर भी अलग पैसे टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा। करते। ये देख, पेंडिंग पेंडिंग आ गई, सही है, फिर क्या आई, फुलफिल्ड आई, फिर क्या आई, रिजेक्ट आई, देखा है ना। प्रॉमिस जावास्क्रिप्ट का एक फीचर है जो एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए यूज होता है। एसिंक्रोनस ऑपरेशन वो होती है जो टाइम लेती है कंप्लीट, जैसे नेटवर्क रिक्वेस्ट, फाइल रीडिंग या सेट टाइम आउट। नेटवर्क नेटवर्क रिक्वेस्ट मतलब एपीआई से डेटा लाना, नेटवर्क नेटवर्क रिक्वेस्ट मतलब एपीआई से डेटा उठ के आता है। और सेट टाइम आउट भाई सेट टाइम आउट वाला काम कराना, सही है। अब मैं यहाँ पे ये पेज एपीआई है, कहीं नहीं था, ये थोड़ा अलग से ये सारी डिटेल निकालूं तो वीडियो बना होगी। मैं मेरे पास उसे सारी चीजें लाके दे दी, तेरे पास नहीं, खाली एपीआई का लाके मोबाइल वही चलाने सही है। तो अब एक काम कर रहा, सही है, तो हमने प्रोमिस पूरे देख लिए, सही है। हमने इस तरीके से पूरा देख लिया है कि किस तरीके से चलता है सारा, सही है। मैं एक काम करता हूँ, एक और मैं जरा प्रॉमिस बना देता हूँ दोबारा सारा, तुम्हारी बातें इतनी होंगी। अब मैं एक और प्रॉमिस बनाता हूँ, मैं उसमें मल्टीपल टाइम्स देन को यूज करूंगा, सही है। लिख देता हूँ मैं, चेनिंग इन प्रोमिसेस, सही है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स कॉन्स प्रॉमिस टू, उसको मैंने बराबर कर दिया, राउंड ब्रेसेस डाले, सही है, एरो फंक्शन लगाया, सही है। और उसमें मैं रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न कैसे करते हैं, न्यू प्रॉमिस लगा दिया मैंने, सही है, न्यू प्रॉमिस, और फिर रिजॉल्व आता है और रिजेक्ट आता है। अच्छा, प्रॉमिस क्या है हमारे पास, एक तरीके का प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर होता है, और यहाँ पे आ गया रिजेक्ट, सही है। और अब मैं यहाँ पे एरो फंक्शन लगा के करूंगा, और जो फंक्शन और जो प्रॉमिस के अंदर जो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटर फंक्शन। हम यहाँ पे भी ओवर करें, क्योंकि प्रॉमिस एक तरीके का ऑब्जेक्ट कहलाता है, कंस्ट्रक्टर कहलाता है। तो इसके अंदर जो चीज एग्जीक्यूट हो रही है, जा रही है, तो फंक्शन जा रहा है, तो वो कौन सा फंक्शन हो गया, एग्जीक्यूटर फंक्शन, सही है। और अब मैं यहाँ पे कल कॉल बैक था भाई, मैंने नहीं पढ़ा।
अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जरा बाद में, सही है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, सही है। मैंने बनाया है लेट वेल 50, सही है। क्या अब मैं है पढ़ना वेल, सही है। अगर होता है वेल के अंदर अगर वैल्यू होती तो क्या करो, रिजॉल्व कर दो वेल को, यानी कि वेल को सक्सेसफुली चला दो, सही है। नहीं तो फिर सॉरी, वेल को सक्सेसफुली चला दो, नहीं तो फिर एल्स, अगर वेल के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती तो फिर चेक को चला दो और उसमें कोई भी हम एरर पास करा सकते हैं। अच्छा, इसमें हम वैल्यू दे के दे पा रहे हैं क्योंकि ये हमसे आर्ग्यूमेंट ले रहा है। क्या ले रहा है? जो फंक्शन कॉल हो रहा है आर्ग्यूमेंट ले रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरर थ्रो, सही है। और यहाँ पे मैं ज़रा टाइमर भी लगा देता हूँ 2 सेकेंड का, सेट टाइम आउट 2 सेकेंड, और फिर यहाँ पे ये चल जाए 2 सेकेंड बाद, सही है। इस तरीके का हम कर रहे होते हैं, देखा होगा ना वेबसाइट पे जब हम कुछ भी करते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेता है, सही है। तो जब भी एसिंक्रोनस काम करा रहे होते हैं तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है ताकि वो टाइम से अपना चले, क्योंकि जो भी डेटा आ रहा होता है उसको थोड़ा आने में टाइम लग जाता है। कि रिजॉल्व हुआ, अगर वैल्यू वैल्यू हुई उसके अंदर तो क्या होगा, रिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती तो वो अनडिफाइन होता है, और अनडिफाइन हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है, फॉल्स वैल्यू होती है। तो इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या हो गया, इफ वाला ब्लॉक रिजेक्ट हो गया और फिर एल्स वाला चलेगा, एल्स के अंदर रिजेक्ट वाली आ जाएगी। अब बात ये है, हमने ये रिजॉल्व बनाया रिजेक्ट बनाया, इनको हम यूज कैसे करेंगे, सही है। तो फंक्शन के अंदर रिटर्न हो रहा है न्यू प्रॉमिस, सही है। तो अब मैं यहाँ पे इसको कॉल कराऊंगा, सही है। प्रॉमिस टू, मैं इसको यहाँ पे कॉल कराऊंगा, और यहाँ पे मैं, अब मैंने रिटर्न किया ना, हम जो भी डेटा लिखते हैं ना और वो फंक्शन के अंदर रिटर्न कराते हैं, तो अब फंक्शन के बाद मैं डॉट लगाऊं ना तो वो उससे रिलेटेड हमें मेथड ला के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे नंबर रिटर्न कराता हूँ, सही है, मैं वैल को रिटर्न कराता हूँ, रिटर्न वैल, वैल क्या नंबर है, सही है। और अब मैं डॉट लिखूँ यहाँ पे, देखो मुझे नंबर के मेथड ला के दे दिया, सही है। मैं यहाँ पे चलो स्ट्रिंग लिख के दिखाता हूँ, सही है, स्ट्रिंग लिख दी। ये मुझे ये मुझे स्ट्रिंग के मेथड लाके दे देगा, देखा, चार एट कॉनकैट इंडेक्स ऑफ रिपीट रिप्लेस सर्च स्प्लिट नोट टू लोअर केस, सही है। इसने ये मुझे लाके दे दिया, और हम प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं तो हमें प्रॉमिस से रिलेटेड सारे मेथड लाके दे रहा है। कॉलबैक हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही हमारा काम पूरा होता है वो हमें बताता है कि हमारा काम पूरा हो गया। तो रिजॉल्व में भी क्या है, रिजॉल्व होता है तो हम उस पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास होता है देन और कैच, ये फाइनली को भी छोड़ दो। देन देन भी एक तरीका हमारे पास प्रॉमिस में इनबिल्ट फंक्शन है, सही है, कॉल हुआ। अब इसके अंदर हम कोई फंक्शन देंगे, हम किसी फंक्शन को ऐसा आर्गुमेंट देते हैं तो वो कौन सा फंक्शन होता है, किसी फंक्शन को ऐसा आर्गुमेंट देते हैं, कॉल बैक फंक्शन हो गया। तो हमने इस मेथड में एक आर्गुमेंट, मेथड के आर्गुमेंट में हमने एक फंक्शन दिया, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, कॉल बैक फंक्शन। और रिस्पॉन्स के अंदर जो भी हमने, रिजॉल्व के अंदर जो भी हमने आर्गुमेंट डाला है ना, वो हमें यहाँ पे इसके पैरामीटर में एग्जिट हो जाएगा। मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स के नाम से लिख देता हूँ, सही है। इसके अंदर आइए और फिर मैं यहाँ पे कंसोल करा दूंगा क्या, रिस्पॉन्स, सही है। और मैं दोबारा, अच्छा दोबारा, अब चेनिंग इन प्रॉमिस क्या है, हम यहाँ पे मल्टीपल डेंट लगा सकते हैं, सही है। तो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स ला के दे देगा। रिजॉल्व कब यूज होता है, रिजॉल्व कहाँ पे चलता है, डॉट डेंट के अंदर। और रिजेक्ट कहाँ पे चलता है, डॉट कैच के अंदर, सही है। अब मैं चाहता हूँ मुझे ना चेनिंग करनी है, सही है। तो मैं चेनिंग इस तरीके से कर सकता हूँ, मैं रिटर्न लगाता हूँ और मैंने रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स, सही है। और मैं इसमें दोबारा देन लगा सकता हूँ, बार बार देन लगाना ना इस तरीके की, ये चीज हमारे पास कहलाती है प्रॉमिस, यानी कि देन लगाया, फिर उसमें ना, फिर उसके बाद हमें दोबारा से देन लगाने की जरूरत पड़ती है। जब हम एपीआई में काम कर रहे होते हैं ना तो हमें मल्टीपल देन लगाने होते हैं, सही है। हमने एक बार लगा दिया, उसमें हमने डेटा रिटर्न करा दिया। अब जो भी हम इसमें रिटर्न कराएंगे ना वो इस फंक्शन में हमें ऐसा उसके पैरामीटर के थ्रू एग्जिट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SP1 है मत, हाँ तो ये अच्छा, चलिए यहाँ पे देख, सही है। मैं दोबारा से यहाँ पे रिटर्न करा सकता हूँ, मैंने रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स 1। अब मैं दोबारा से देन लगाऊं, सही है।
तो अब जो भी रिटर्न हो रहा है मुझे यहाँ पे एज आ पैरामीटर यहाँ पे एग्जिट मिल जाएगा। मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ रेफ टू। सही है। और एरो फंक्शन लगा दूँ। अच्छा मुझे ये अभी एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने पूरा फंक्शन नहीं लिखा। सही है। और अब मैं एरो लगाता हूँ और अब मैं कंसोल करा देता हूँ किसको, रेस्ट टू को। इस तरह ना ये चेनिंग कहलाती है हमारे पास। हाँ, मर्ज नहीं कर सकते जितनी बार भी करना हो। मैंने करके दिखाया था ना, मैं दोबारा भी देन कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई फंक्शन को रिटर्न नहीं कर रहा और हम देन लगा दें तो वो हमें क्या रिटर्न करता है। अगर फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा और हम उस पर देन लगा दें तो वो क्या रिटर्न करेगा, अनडिफाइंड। सही है। हाँ। और वो देन के अंदर ही होता है कि अगर हम देन के अंदर देन लगाएं, देन के अंदर देन लगाएं। सही है। हमने 3 बार देन लगा दिया। सही है। और फिर कैच, कैच क्या करता है, खाली रिजेक्ट वाले को देखता है। हमें यहाँ पे ऐसे ही एरर के नाम से पैरामीटर बना देते हैं। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि अभी तक हमने पूरा सेंटेक्स नहीं लिखा। और फिर कर्ली ब्रेसेस डालिए, हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। कंसोल डॉट लॉग कर देंगे एरर को। सही है। तो अभी ये है हमारे पास पैरामीटर है। इसका आर्गुमेंट हमारे पास कहाँ से आ रहा है, रिजेक्ट के अंदर है। सही है। क्योंकि जो भी इसके अंदर चीज आ रही है उसको हम यूज क्या करेंगे, कैच के फंक्शन में। सही है। अब मैं इसको जरा ट्रांसपाइल कराता हूँ। सही है। और अब मैं रन करा देता हूँ। सही है। तो पता इसने मुझे लाके दे दी। लाइन नंबर क्या है, 43। हम यहाँ पे ये तो टाइप स्क्रिप्ट किया है ना, हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वाले में आते हैं। सही है। हम नीचे आते हैं यहाँ पे जरा। सही है। लाइन नंबर क्या है, 43। सही है। तो इस तरीके का ये हो गया। अब कल हम इसको देखेंगे एपीआई के थ्रू। सही है। और एसिंग अवेट को देखेंगे। सही है। अब कल का काम है एपीआई के थ्रू देखना। तो हाँ, एसिंग अवेट बाकी है। उसके बाद इवेंट लूप देखना होगा, वो हफ्ते को देखेंगे। बाकी अभी वो भी पढ़ना है। सही है। तो इस तरीके से वर्क होता है कि कोई भी हमें एसिंक्रोनस काम कराना हो। अच्छा ये कितने सेकंड बाद चलेगा, मैं रिलोड करता हूँ। मैंने यहाँ पे सेट टाइम आउट लगाया हुआ है ना। सही है। यहाँ पे सेट टाइम आउट मैंने लगाया हुआ है। अब मैं यहाँ पे इसको रिलोड करता हूँ। एक, दो, 2 सेकंड बाद ये चल गया। अच्छा इसको तो ज्यादा सेकंड बाद भी चलना चाहिए था। क्यों चला, क्योंकि ये उस तरीके के कॉल बैक की तरह यूज नहीं हो रहा है। इसमें हम क्या करें, प्रोमिस का यूज करें। तो इसलिए हमने 2 सेकंड लगा और 2 सेकंड बाद वो रन हो गया। हाँ तब हो रहा हो ना, तब ज्यादा सेकंड हो जाता है। अभी तो एक ही चल रहा है ना, एक ही बार फंक्शन को बनाए। एक एक ही बार फंक्शन को बनाया ना, तो उसमें हो गया बस। एक ही बार फंक्शन को बनाया ना, तो ये जितने भी देन लगाए हैं वो 2 बार ही चलेगा। अगर हम मल्टीपल बार इसको लिख रहे हो और देन लगा रहे हो ना, तो उसके बाद वो थोड़ी लंबी कहानी हो जाती है। सही है। सही है। तो 50 यहाँ पे हो गया। सही है। तो इस तरीके से सारा इसको हाँ बस आज के लिए इतना ही है। सही है। तो ये हमारे पास प्रोमिस भी हो गया। सही है। इसका ज्यादातर यूज जो होता है वो हम जैसे कोई कि जैसे नेटवर्किंग रिक्वेस्ट करनी हो। नेटवर्किंग रिक्वेस्ट यानी कि एपीआई से डेटा लाना हो। सही है। वो हम कर देखेंगे कि प्रोमिस को एपीआई के थ्रू यूज कैसे करते हैं। सही है। और ये रीडिंग राइट ये सही वाला सारा ये बैकएंड का काम है नोड जेएस के अंदर। और ये डेटाबेस भी बैकएंड का है, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट तो हम बैकएंड में पढ़ नहीं रहे, बैकएंड में तो हम पाइथन पढ़ेंगे। और टाइमर यानी कि सेट टाइम आउट लगा के कराना हो तो भी हम करा सकते हैं प्रोमिस के थ्रू। सही है। और चैनिंग करानी हो, हमने अभी चैनिंग कराई थी ना, हम चैनिंग भी करा सकते हैं। सही है। ट्रेनिंग भी करा सकते हैं भाई जी। ये सारे पैरेलल एग्जीक्यूशन है कि दो प्रॉमिस को ना एक साथ करना हो तो हम डॉट ऑल के साथ करा सकते हैं। लेकिन अभी एक ही डॉट देन और कैच की प्रैक्टिस रखो, उस पे ना जाओ। वो पूरे हो जाते तो फिर उसको भी देखोगे ना तो बस फटाफट यूँ समझ में आ जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। सही है। तो अब इसको यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है।